नहीं आ रहे आपको, ना तो कीर्तन में बोले जाते और ना ही जयकारे में बोले जाते। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, अब लगो ना हमारे वृंदावन में बोले कि जाको लगी शरम। बाकी सब समझदार हैं। देवली ग्राम के सभी श्रोतागण, तीसरी बार मिलन हुआ आपसे तो सब जानते हैं। तो भगवान का यह कीर्तन है, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ जैसा परम सरल देवता कोई नहीं है, परम दयालु, परम कृपालु। जब हम आज ही शिवलिंगों की बताएंगे कि भगवान की किस शिवलिंग से कैसे पूजन करना चाहिए और भगवान कैसे सरल देवता है। भगवान भोलेनाथ ऐसे परम सरल देवता है महाराज कि भगवान को यदि आप स्नान कर रहे हो कहाँ, नदी में, कुछ नहीं है आपके पास में, अंगूठी का शिवलिंग बनाओ और बोल दो हर हर महादेव, तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते। मैं नहीं बोल रहा, इस शिव महापुराण में वर्णन है। यदि नदी में नहीं हो, घर में हो, कोई बोल रहा है कि आप वास्तविक शिवलिंग बना लो, मिट्टी के शिवलिंग बना लो, तो बोल रहे महाराज मिट्टी कहाँ से मिलेगी, आजकल तो मिट्टी भी नहीं मिल रही। तो एक काम करो, मिट्टी नहीं मिल रही तो गोबर तो मिल ही जाएगा। अरे मैं भैया गौ गोबर भी कहाँ मिले, गाय भी आजकल पालना बंद कर दी है। अच्छा तो गाय नहीं है तो आटे के बना लो, आटे के शिवलिंग बनते। हाँ, आटे के भी शिवलिंग बन जाते हैं, आटे के शिवलिंग बना लो। अच्छा आटा भी ना हो तो जहाँ स्नान कर रहे हो सरोवर में खड़े हो जाओ, अंगूठी को शिवलिंग बनाओ, कहो हे प्रभु इसी को आप स्वीकार कीजिए। अच्छा किसी के पास हाथ ही ना हो महाराज, तो हाथ भी ना हो तो जहाँ बैठे हैं मन में स्मरण करो क्या कि हम मिट्टी से मन में ही शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं, भगवान को बना रहे हैं और बना करके भगवान का 16 उपचार से पूजन कर रहे हैं, अक्षत लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं। भगवान को जैसे आप जो भी अर्पण करोगे भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। बात यहां भी आती है कि प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, तो किस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए, किस प्रसाद को हमें नहीं खाना चाहिए जिसमें एक भगवान का गण है, उसमें उसका वास हो, उस शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए।
भगवान भोलेनाथ परम दयालु है, परम कृपालु है। भगवान भोलेनाथ जैसा कोई भी दयालु नहीं है। भगवान भोलेनाथ की दो प्रकार से पूजा होती है, सकल और निष्कल। और सकल निष्कल भगवान नारायण की भी होती है। दो देव ऐसे हैं। सकल का अर्थ आकार है, मूर्ति का आकार। निष्कल पिंडी। जो शिवलिंग है वह भगवान स्वयं शिव है, और जो जिलहरी है वह माता पार्वती स्वयं शिवा है। जब भी आप कहते ना नियम इतने हैं महाराज से, महापुराण में भगवान को जिस नियम से पूजोगे वो यदि एक भी नियम चूक गया तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवान हमसे जो आता है आप उसी में हमें स्वीकार कर लीजिए, है ना। नियम तो बहुत है कि अशोक सुंदरी पर पहले डायरेक्ट शिव जी पे जल नहीं चढ़ाते, जलहरी पर चढ़ाते हैं। फिर वहां पर जहां पर शिवलिंग जुड़ा हुआ है वहां पर चढ़ाते हैं। फिर गणेश जी पे, अशोक सुंदरी पे, फिर जाकर के भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। फिर कहीं जाके नंदी और त्रिशूल पर चढ़ाते हैं। ये नियम है। यदि इन नियमों में आप नित्य प्रतिदिन करेंगे और चूक गए तो क्या करोगे? तो भगवान से यही करो, प्रभु हमसे जो आता है आप उसी में प्रसन्न हो जाइए, उसी में खुश हो जाइए। क्यों? भगवान सब कहते हैं प्रेम का भूखा हो, प्रेम ही किसार है। प्रेम से भजोगे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम से प्रभु को पूजो ना, प्रेम से प्रभु को बुलाओ ना, महादेव को बुलाओ ना, तुरंत दौड़े चले आएंगे। एक काशी में ही एक पंडित जी थे, बचपन में माता पिता गुजर गए। उनका एक नियम था, क्या? शिव महापुराण की पोथी का पाठ करना। उनका नियम कभी हटता नहीं था, केवल हम उसका पुराण का पाठ करेंगे, पुराण का पाठ करेंगे। समय गया, समय व्यतीत हुआ, ग्राम वालों ने सोचा चलो गरीब ब्राह्मण है, विवाह कर देंगे, भगवान की कृपा हमारी ऊपर भी बरसेगी, कुछ अच्छा कर्म हमारे हाथों से हो जाएगा। तो उन्होंने ब्राह्मण की विवाह कराया। समय चलता गया लेकिन अपने नियम से डगमग नहीं हुए महाराज। केवल एक ही काम, भगवान भोलेनाथ की परम पावन कथा का पाठ करना। एक ही एक दिन यह पाठ कर रहे थे, इसके घर में कुछ संत आए, और अधिकतम संत जो आते हैं ना ब्राह्मण के यहाँ ही सर्वप्रथम पहुंचते हैं। ब्राह्मण के यहाँ ही उनको आशा रहती कि हमें कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो यह ब्राह्मण का घर है, यहाँ पर हमें कुछ प्राप्त तो हो जाएगा, कुछ खाने के लिए मिल तो जाएगा, कुछ भोजन मिल जाएगा, कुछ प्रसाद मिल जाएगा। गए, कहते माता भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि। जो उनकी धर्म पत्नी थी ना रोने लगी। क्यों? इनके यहाँ कुछ था ही नहीं महाराज। चार तो पुत्र हो गए थे और काम करते नहीं थे, केवल उनका नियम था पाठ करना, पाठ करना, पाठ करना। रोने लगी अंदर, अरे देखो आज हमारे द्वार पर संत जी आए हैं, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि संत जी आए हैं, उनको हम कुछ अर्पण भी नहीं कर सकते, कुछ दे भी नहीं सकते। रोने लगी, हे प्रभु, हे महादेव कृपा करो। प्रभु से एक ही काम बसती थी, भोलेनाथ इतना दीजिए जामे परिवार समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, एक संत भी भूखा ना जाए। लेकिन महादेव भी मेरी नहीं सुनते। फिर से संत जी ने चिल्लाया भिक्षाम देहि। अब रहा नहीं गया, देवी गई बाहर, रोने लगी। संत जी कहते क्या हुआ, क्या बात है, आप क्यों रो रही हैं? कहते हैं महाराज अब आपको मैं अपनी कष्ट क्या बताऊं, दुख क्या बताऊं, मेरे यहाँ कुछ है ही नहीं।
मेरे स्वामी ही मेरे पति देव हैं, वह भगवान भोलेनाथ का पाठ करते हैं, उसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। कुछ करें तो कुछ धन आएगा, कुछ आएगा तो कुछ बच्चों को प्रदान करेंगे, बच्चों को भी हम नहीं दे पाते। तो संत जी ने कहा देवी आप चिंता मत करिए, महादेव की कृपा एक ना एक दिन बरसेगी। इतना कह करके चले गए। अब देवी जी आई और जब आई तो इतना क्रोध, महाराज के घर के जितने बर्तन थे पटक दिए, जितने बर्तन थे सब पटक दिए। इतना क्रोध, मन में बड़बड़ आने लगी, अरे काम धंधा करते नहीं है, केवल एक ही काम है पुराण का पाठ करना, पुराण का पाठ करना, एक ही काम करते हैं। आज जैसे ही उठेंगे इस पुराण को हम फेंक देंगे। जैसे ही पंडित जी उठ करके आए, पंडित जी से कहते हैं हो गई स्वामी जी आपका पाठ? हाँ देवी, पाठ पोथी कहाँ है ये बताइए जरा। कहते वो अंदर रखी है। गई उस पोथी को उठाती है और उठा करके फेंक देती है और फेंक करके कहती है जाओ स्वामी जी, अब आपको पाठ ही करना है ना तो जाकर के पाठ ही कीजिए, मेरा और मेरे बच्चों का पालन पोषण मैं स्वयं कर लूंगी, आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए यहाँ से। क्या जरूरत है, जब आप रहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे तो इससे अच्छे तो हम ही खुद कर लेंगे, आप जाइए यहाँ से। और वो डली है आपकी पोथी, उठाई और जाइए यहाँ से। बड़ा क्रोध में आप शब्द बोले और पंडित जी गए, पोथी को उठाए, भोलेनाथ से कहते हे प्रभु इस बाबरी को क्षमा करना, ये कुछ नहीं जानती, बाबरी है, पागल है। यदि इसमें इतना ज्ञान होता तो फेंकती नहीं, उसको पता होता कि इसमें आपका ही स्वरूप है तो वो ना फेंकती, ना मेरे ऊपर गुस्साती। लेकिन कोई बात नहीं, उठाए पोथी और मणिकर्णिका घाट पहुंच गए। महाराज सुना है ना मणिकर्णिका घाट काशी में, और जाकर के वहां पाठ करने लगे। वहां भी यही पाठ। अब जैसे ही वहां पहुंच गए तो भगवान भोलेनाथ देख रहे थे, ओहो आज मेरे भक्त को मेरे कारण बहुत कुछ सुनना पड़ा, सहना पड़ा। तो भगवान ने क्या किया, एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया, बड़ी बड़ी जटाएं, हाथ में एक थाल ली जिसमें हीरे जवाहरात सोने के सिक्के भरे हुए, और वह थाल लेकर के देवी जी के घर पहुंच गए। और पहुंचे, कहते देवी देवी। जैसे देवी बाहर आई, हाँ महाराज जी आप कौन? कहते अरे मैं आपके स्वामी का सेठ हूँ। मेरे स्वामी का सेठ? हाँ मालिक हूँ। मेरे मालिक तो कोई, मेरे स्वामी तो कहीं नौकरी ही नहीं करते तो उनका कहाँ से मालिक आ जाएगा? कहते नहीं नहीं, वो मेरे यहाँ नित्य प्रतिदिन जाता, नियम से नौकरी करता और आ जाता। आज तक उसने मेरे से कभी तनख्वाह नहीं मांगा, कभी धन नहीं मांगा। आज मुझे पता चला कि मेरे भक्त को इसकी आवश्यकता है तो मैं दिए बिना कैसे रह सकता हूँ, इसको ले लो। और दे करके महादेव वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हुए तो देवी जी मन में विचार करती, ओहो राम राम, हे महादेव मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया कि मैंने अपने पति से अशब्द बोल दिए। वो हमारे लिए कितना कुछ करते थे और हम जानते थे कि वो हमारे लिए कुछ नहीं करते। मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया महादेव। बच्चे को कहा जा बेटा तेरे पिताजी वहां मणि